तो दीपिका का जेवर कलेक्शन तो सबको इतना पसंद आया है, तो लेकिन हमारे दूसरे हेटर्स को तो उसके अंदर से डिफेक्ट तो निकालना ही था। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो सारे लोगों ने अब एक और चीज़ पकड़ ली कि भाई इसके जो जेवर है या ज्वेलरी कलेक्शन है दीपिका का, उसके अंदर मिल रहा है डिफेक्ट। भले बोलते ना जूम कर करके एक एक नग और एक एक चीज़ को पॉइंट आउट कर करके इन लोगों ने वो सब चीज़ कर लिया। जो बोलते ना किसी चीज़ कोई अच्छी चीज़ है तो उसको गिराने के लिए तो चाहिए ही होगा ना भाई, कहाँ से गिराए, कहाँ से क्या करे भाई। हद होती है। अपना फर्जी मैडम का भी व्लॉग जो था अब आया था, पॉडकास्ट वो पूरा का पूरा इस ही चीज़ के पर रिलेटेड था। उसने भी एक एक स्क्रीनशॉट्स शेयर कर करके सारे डिफेक्ट्स दिखाए लोगों को। मतलब हद होती है ना, एक जलन कि भाई इसमें इसकी क्रिएटिविटी नहीं थी, इसकी अरे भाई क्रिएटिविटी की बात ही नहीं है। क्या इंसान कोई अगर कहीं से कुछ ले आता है एंड अपने नाम लेके वेबसाइट पे डाल दे तो क्या वो गलत है? भाई हर एक इंसान अपना अपना बिजनेस कर रहा है भाई, रहने दो, इंसान को करने दो। तुम्हें नहीं पसंद है छोड़ दो यार, क्यों किसी के इतना पीछे पड़ जाना कि भाई कहाँ से उसको गिराए नीचे, अब क्या ले आए, अब हम क्या बुरा चीज़ बोले कि लोगों को खरीदो मत। लिटरली ये लोग कहते हैं खरीदो मत, इससे चीप तुम्हें मिल जाएगी। अरे तुम्हें कौन बोल रहा है खरीदने के लिए? भाई किसको चाहिए कि भाई तुम जैसे लोग खरीदो? तुम तो वो अगर सोना भी बेचेगी ना तो बोलेगे नहीं भाई इसे सोना नहीं बेच रही है, ये तो फेक बेच रही है, तो 1 ग्राम ज्वेलरी बेच रही है। तुम्हारा कुछ, तुम जैसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। एंड फिर नेक्स्ट बात निकाली है किसी ने कि भाई जो आईफोन दिया हुआ है वो है नकली। मतलब नकली इन द सेंस सेकेंड हैंड। मतलब मुझे सुन के जो हंसी आई है ना भाई क्या लोग हैं। मैंने खुद जाके वापस देखा भाई, इट इज़ आईफोन 17 नॉट प्रो मैक्स। आईफोन 17 प्रो मैक्स नहीं है वो, इट इज़ आईफोन 17 एयर जो नया वाला निकला है वो है वो। तो वो जो बॉक्स था उसमें लाइट ब्लू कलर का शेड है एंड वो फ़ोन भी वही कलर का है। उसमें प्रॉपर अगर आप जाके देखोगे तो वो जो सील्ड खुलता है वो निकला हुआ है। ऊपर का जो क्या बोलते हैं, वो जो वाइट कलर का एक पेपर होता है जिसको निकालना होता है, वो खुद उसने निकाली है। तो दैट मीन्स इट इज़ अ सील्ड पैक, न्यू फ़ोन है। एंड नेक्स्ट चीज़, जो केक के अंदर फ़ोन डाला गया था उसको प्लास्टिक में रैप किया हुआ था। अगर आप लोग गौर से देखोगे तो इट वाज एंड दैट इज़ लॉजिक। वो एक नॉर्मल जो भी ऐसा जो गिफ्टिंग करता है जो केक के अंदर डाल के, पर्सनली मुझे खुद को ये चीज़ नहीं पसंद है, तो क्योंकि वो बहुत गंदा लगता है, वो एकदम वो अजीब सा लग जाता है वो ऐसे देना, वो केक के अंदर कोई चीज़। मुझे पर्सनली ये चीज़ नहीं पसंद है, बट ठीक है, अब उसने उसको सरप्राइज़ देना था सबा को तो उसने वो सारी चीज़ें कर ली। तो वो जो था प्रॉपरली अगर आप जाके जूम करके देखोगे इट वाज रैप्ड इन अ प्लास्टिक। एंड ऑफ कोर्स कुछ भी चीज़ें होती है, कोई पैसे डालता है, कोई दूसरी चीज़ भी डाल देता है, तो वो स्पेशली उसको प्लास्टिक में रैप किया जाता है। एंड देन लोगों ने वो प्लास्टिक को धो के प्लास्टिक निकाल दिया, इसीलिए जो बॉक्स था वो प्रॉपर था। अगर बॉक्स गंदा होता या बॉक्स गीला हो जाता या ख़राब हो जाता तो जब वो रिज़ा ओपन कर रही थी तो दिख जाता था। भाई आजकल लोगों के ऑब्जर्वेशन कम पड़ रहे हैं या कहीं ना कहीं से हमारा पॉडकास्ट बनाना है, कुछ भी गंद निकालना है, कुछ भी बुराइयां करनी है तो भाई हमें निकालनी है। तो भाई ये था इन लोगों का, बोलते ना ऑब्जर्वेशन। एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोगों ने कि भाई इन लोगों ने जो शोएब और दीपिका गए थे निकू के घर पे, वो चीज़ की हाईलाइट किसी ने भी नहीं की। ये बोला गया कि अरे ये लोग तो लेट आए, अरे ये तो देखो वो लोग कहाँ गए थे। जिस तरह से वो लोग गए ऐसे उसके घर पे खाना खाया, नीचे बैठ के खाना खाया, अच्छे से उन लोगों को इज्जत दी प्रॉपर। उसके देन उन लोगों संतोष भैया के घर पे गए, उनको इतनी इज्जत दी, हर चीज़ जितना उनको करना था वो लोग उसके लिए भी कर रहे हैं। भाई इससे बड़ी बात और आज के ज़माने में क्या हो सकती है? देन पुरानी चीज़ों को निकालना, रज़ा को लोगों ने फॉलो नहीं किया, रज़ा को ये नहीं किया। अरे भाई हो जाता है, ज़रूरी
ज़रूरी है क्या उसी टाइम पे फॉलो करना ही चाहिए, उसी टाइम पे ये करना चाहिए? होगा, कुछ ना कुछ होगा, डेफिनेटली वो लोग करेंगे उसको फॉलो। क्योंकि बीच में जिस तरह से शोएब ने उन लोगों को पूछा था, तब रज़ा ने ये चीज़ के लिए मना की थी। क्या पता कुछ ऐसे हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट हर चीज़ के लिए उसके अंदर का राज निकालना, उसके अंदर की खुफियापंती निकालना कि भाई क्या होगा, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। देन फिर बर्थडे पार्टी के बारे में लोगों ने बात करी है कि भाई ये लोग ने ऐसे मज़े करे। अरे तो क्या हुआ, ये लोग थोड़े इंट्रोवर्ट तरह के लोग हैं, ये लोग इतना ज़्यादा खुलते नहीं हैं, इतना ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं। तो सबा ने ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा देखी नहीं, ना ही कभी ऐसी, क्यों उसको मौका ही नहीं मिला। उनके घर पे इतने छोटे बच्चे थे किधर जहाँ वो जा सकते। तो वो लोगों ने खुल के एंजॉय किया, ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। हाँ, उसने वो स्लाइड्स पे बैठी। अरे भाई, हर एक, भले वो कितनी भी साल की हो जाए, 40 साल का बंदा हो, 50 साल का बंदा, हर एक इंसान को हक होता है भाई एंजॉय करने का। बच्चों की चीज़ें, भाई अगर हम बच्चों की चीज़ साथ बच्चे जैसे करें तो हम यंग फील करते हैं। और मैं ये चीज़ के लिए बोलती ना, एक कॉफ़ी को थोड़ा सा कॉफ़ी जो है ना, सीरियसली उसकी कभी कभी मुझे बहुत उसके लिए वो लगता है, पर बाकी वो चीज़ जो है इतनी एप्ट बोलती है, इतनी न्यूट्रली बात करती है ना, अप्रिशिएट करती है बहुत सारी चीज़ों को। उससे बोलते ना, एक प्रॉपर जो एक पॉडकास्टर है जो अच्छा भी बोलती है, बुरा भी बोलती है, सबा के लिए बहुत थोड़ा सा निकलता है उसके मुँह से बहुत ज़्यादा गंद, बट शी इज़ न्यूट्रल एंड बहुत अच्छे से वो प्रॉपर रिव्यू देती है विदाउट बीइंग बायस्ड। दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट हर। हाँ, कभी कभी बहुत हो जाती है, बहुत ओवर द बोर्ड चली जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। मैंने उसका कल का जो था वो आधा ही ये किया था, सुना था, तो इसीलिए मैं वो चीज़ के लिए आपसे कह रही हूँ। देन फिर वो लोगों ने ये, हाँ, भाई बहन के बीच में झगड़े हो गए, इसीलिए वो लोग मिले नहीं। उसने ऐसे किया, उसके कपड़ों के बारे में, उसकी वॉक के बारे में। भाई शी हैज़ गेन वेट, सबा ने वेट गेन कर लिया है। देन उसका ऑपरेशन है, एंड देन उसने ऐसा कॉट सेट पहना हुआ है। कब हो जाता है इंसान की प्रेगनेंसी के बाद, एक वॉक जो होती है ना वो बदल जाती है, एंड देन यू आर कैरिंग सो मच ऑफ वेट, तो उस वजह से और ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है उस चीज़ के लिए। एंड देन उस चीज़ को लेके उसका मजाक बनाना, उस चीज़ को लेके उसकी चीज़ों को कॉल आउट करना, देन फिर वही हिजाब के बारे में बात करते रहना, जस्ट टू ब्रिंग दैट कॉन्ट्रोवर्सी, जस्ट टू ब्रिंग हिजाब इन बिटवीन, कि भाई ये बस कहीं चली जा, पार्टी में जा रही है तो हिजाब पहन रही है, यहाँ जा रही है तो ये कर रही है। अरे भाई, जितना भी कर रही है ना, वो हिजाब इज़ समथिंग विच इज़ पर्सनल, हिजाब इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इस्लाम। वो उसकी है, अगर वो सही से पहनेगी, सही से करेगी तो अल्लाह उसको उसका अजर देगा। अगर वो उस चीज़ का मजाक उड़ाएगी या उस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ करेगी, उसका अजर भी अल्लाह ही उसे देगा। हम और तुम कौन होते जब हम नहीं करते, हम वो सारी चीज़ें नहीं करते, तो हमको क्वेश्चन करने का भी उसको कोई हक नहीं है, कोई भी। अगर तुम वो चीज़ को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो, तुम उस चीज़ को बहुत ये कर रहे हो, देन तुम्हारा हक है उस चीज़ को भी पॉइंट आउट करना। व्हेन तुम खुद से ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो भाई तुम्हारा खुद का हक भी नहीं बनता है बोलने के लिए। एंड सेकेंड चीज़ और मुझे पॉइंट करनी थी कि भाई जो नेहा का पिछला वीडियो था, उसमें भी लोगों ने काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स किया था। मतलब मुझे तो लगा था लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बट देन मैंने बस ऐसी कमेंट को स्क्रॉलिंग किया तो इतने नेगेटिव कमेंट्स। मतलब मैंने आपको कहा ना मेरे पिछले पॉडकास्ट में कि इसकी अब क्रेडिटेबिलिटी पे लोग शक करने लग गए, कि जिस तरह से ये सिर्फ एक दो चीज़ों पे बात करती है, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। इसमें कोई एक्सपोज करने वाली चीज़ या इसमें रिलेटिव्स के बारे में लोगों ने भी लिखा है उसमें कि भाई रिलेटिव तो हर एक फैमिली में ऐसा कोई रिलीजन भी इसमें मैटर नहीं करता। भाई रिलेटिव्स जो होते हैं वो हर एक चीज़ के लिए ना इंसान से, किसी की तरक्की से जलते ही है। और वो एक बोलते ना, तुम सबसे बड़ी एग्जाम्पल हो और दूसरा वो मेंढक, हर एक उन लोगों का एग्जाम्पल है कि भाई रिलेटिव्स लोग की जलन जो है ना भर भर के दिखती है। ये ज्ञान बांटना, सब करना, ये तो एक बहाना है इन लोगों को बोलते ना नीचे खींचने का, कि भाई कहीं ना कहीं से इनसे बात करेंगे, इनको नीचे खींचे। कैसे खींचे? इन तक पहुंच नहीं सकते तो इनको नीचे खींचो। तो ये है इनकी जलनखोरी, कि भाई कहीं ना कहीं से कुछ भी एक्सपोज के नाम पर लेके आओ, झूठी बातें करो,
लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और कर लो। भाई लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग बहुत स्मार्ट हैं एंड लोगों को पता है हर एक चीज़ के भाई क्या सही है क्या गलत है। लोग अब ऑल आउट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का पावर बोलते ना बहुत ज़्यादा है। एंड सबा ने उसको रज़ा को फ़ोन दे दिया विच इज़ वेरी, क्योंकि उसको ज़रूरत है ऑब्वियसली की बात है और वो देना ही था। इन लोगों को ऐसा नहीं कि लोगों ने कॉल आउट किया तो उसने दिया, नहीं, उसको खुद को पता है कि इम्पोर्टेंस के फ़ोन मिलेगा तो अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आएंगे, वो अच्छे से क्यों उसने किया ये सारी चीज़ें। अगर फ़ोन मिल जाना आजकल ये वाला आईफोन जल्दी, पहली बात तो मिलता भी नहीं है, यू हैव अ वेटिंग। प्रो मैक्स के लिए भी मेरे हस्बैंड ने भी ऑर्डर किया था लिटरली 2 वीक्स के बाद। वो तो चलो लॉन्चिंग के पहले ही जब था ऑर्डर करना तब किया, तब भी 2 से 3 वीक्स के बाद वो चीज़ आई है, आईफोन आया है। तो इसी से मालूम पड़ता है इट इज़ नॉट इतना अवेलेबल नहीं है। येस, आईफोन 17 फिर भी अवेलेबल है, प्रो मैक्स तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, वेटिंग करना पड़ता है, इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलता है। जो इंसान को पता नहीं है, जिसने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी, जो इंसान यूज़ ही नहीं करता, तो वो कैसे किस चीज़ के बारे में बोल सकता है कि बस हमें बोलना है कोई भी चीज़, बोलते ना उस चीज़ को निकालनी। एंड सेकेंड हैंड मार्केट में आईफोन 17 क्या कुछ भी लॉजिक भाई, बस बोलने के लिए बोल दो और कुछ नहीं करो। तो ये सारे लोगों को बस इन लोगों को ये एक्चुअली गाइस इन लोगों को उन लोगों को नीचे भी नहीं गिराना, इनको बस अपना काम करवाना है, अपने पैसे कमाने, अपने व्यूज़ लेने, इनको रिव्यू करने, उसके अलावा इनके पास और दूसरा कोई भी काम नहीं है। इनको अब लोगों को क्या है, ज़ेवर पसंद आ गए। एक्चुअल में इन लोग को भी पसंद आए, बट अब क्या करें, अब इसकी तारीफ़ तो कर नहीं सकते ना। तो अब ढूंढो, अब अपना मैग्नीफाइंग ग्लास बाहर निकालो और देखो कहीं से कुछ डिफेक्ट मिल जाए, कहीं से कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके बारे में हम बात करें और जिसके बारे में लोग बोलते ना अपन हमारा कंटेंट निकल जाए। बिकॉज हम तारीफ़ तो कर नहीं सकते, राइट। हर एक इंसान बोलते ना वो नहीं है कि जो सही को सही बोले, गलत को गलत बोले, नहीं। हम तो भाई ऐसे रिव्यूअर है या पॉडकास्टर्स है जिसको सिर्फ और सिर्फ हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नेगेटिविटी फैलानी है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके हिजाब को ले आना है। बहुत सारे लोग हैं हिजाब के बारे में कंटिन्यूसली बात करते। भाई मैं ये बोलती हूँ, आप लोग खुद करते हो क्या? अगर आप खुद करते हो एंड प्रॉपरली वो चीज़ को फॉलो करते हो, देन यू हैव द राइट टू कमेंट। बट आप जब खुद से नहीं कर रहे हो तो आप किसी और के बारे में क्यों बोल रहे हो? हाँ, उसकी मर्ज़ी भाई, उसका सब चीज़, उसने जो की है, अगर वो सही कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो वो खुद भुगतेगी। और उस चीज़ के बारे में, उसके कर्मा के लिए बोलना, लोगों का हक मार, अरे भाई कौन सा हक खा के बैठी है? हाँ, वो अपना काम कर रही है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, यूट्यूब उसे पैसा दे रहा है, और कौन से तुम्हारे हक का पैसा लेके बैठ गई है, तुम्हारे ख़ानदान का हक मार के बैठ गई है कि भाई उसको कर्मा मिल जाएगा, लोगों का हक मार के बैठी है? कौन सा ऐसा लिखवा के आई थी कि भाई, और अगर ये लोग यूट्यूब नहीं करते या कोई और फील्ड में चले जाते या कुछ ऐसा करते, क्या आप लोग बोलते कि इनके रिश्तेदारों को कर लो? बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि तुम कितने अपने रिश्तेदारों को देखते हो, या कितने अपने रिश्तेदार जो बीमार है या गरीब है उनकी फाइनेंशियली तुम जैसे लोग हेल्प करते हो। भाई वो लोग जितना करते हैं वो करते हैं, एंड शो ऑफ करना या ग्रैटिट्यूड दिखाना ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो लोग ग्रैटिट्यूड में भी है। एंड अगर हमने कोई चीज़ ली है, अगर हम व्लॉगर है, डेली व्लॉगर है, तो ऑफकोर्स हमें बतानी पड़ेगी, बी इट फ्लॉन्टिंग, बी इट शो ऑफ। वो तुम उसे तुम, वो तुम्हारी मेंटालिटी है, तुम उसे कैसे भी लो, राइट। तुमने उसको अगर वैसे टाइप पे लिया, देखो लोग शो ऑफ करें। पहले कहते हैं कि ये लोग किसी को कुछ देते नहीं हैं, थोड़ा सा भी किसी को देते नहीं है, अगर दे दिया तो बोलते देखो दिखा के दे रहे। तो भाई तुम लोग की हिपोक्रेसी, तुमको खुद को ही नहीं पता कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, किसके बारे में बोलना है। भाई तुम्हें नहीं पता, तुम लोग को पता है कि कहीं ना कहीं से इनका देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास अपने लगा दो और गंदी तरह से इनको कॉल आउट करो। छोटी छोटी बातों को ले के बैठो, ऐसे क्यों नहीं किया, उसने हंसी क्यों नहीं, उसने कैसे मुंह बना दी। अरे भाई क्यों मुंह बनाएंगी, जब बचपन से उन लोगों को पाल रही है 3-4 साल से, इनका अगला पिछला निकालना। अरे जो इंसान पहली बार, जब तो तुम लोग को जानते नहीं थे ना, तब तो किसी ने उन लोगों को रिज़ा रेहान को या शोएब दीपिका कोई व्लॉगर तो नहीं थे, तब से उन लोगों ने, ये कॉफ़ी ने भी ये बात लिया, ये तब से वो उन लोगों को लेकर आए हैं, उनको
क्या बोलते हैं उनकी परवरिश कर रहे हैं या उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए उनको मुंबई में लेके आए, जब उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब उनके पेरेंट्स ओके ये सारी चीज़ों के लिए, तो आप लोग सब कौन होते? आप लोग एक अनऑफिशियल लॉयर हो क्या उन लोगों के, जिनको किसी ने हायर कभी नहीं किया है, बस आके इनकी वकालत करने के लिए बैठ जाते हो? इतना ही बुरा लगता है या इतना ही लोगों के लिए सिंपथाइज़ करते हो तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए आप लोग बात कर सकते हो, जिनके लिए सिंपथाइज़ कर सकते हो। एवरी डे हज़ारों लाखों ऐसे केसेस दुनिया में आते हैं जिनके ऊपर अगर चाहिए तो आप सिंपथाइज़ कर लो। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए सिंपथाइज़ करने में उसमें क्या ही मतलब है? हाँ, ओनली बिकॉज यू आर अर्निंग, वही तुम्हारा काम है तो हमें करना है। अरे भाई, पॉडकास्टर्स या रिव्यूअर्स अच्छे भी होते हैं, अच्छा भी रिव्यू कर सकते हैं, बट नहीं, हमें गंद वाला रिव्यू, हेट वाला रिव्यू, हमें कंट्रोवर्सी वाला रिव्यू, हिजाब टॉपिक निकाल के, जो कि बोलते ना बहुत एक कॉमन हो चुका है इसके बारे में बोलना। कुछ नहीं मिला तो इसके हिजाब या इसके कपड़ों के बारे में, इसके वॉक के बारे में बोल दो, इसकी चीज़ों के बारे में बोल दो। अरे इंसान हर एक, कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई, ना तुम परफेक्ट हो ना मैं परफेक्ट हूँ ना कोई और फलाना परफेक्ट है। या कभी उन लोगों ने एक डिस्क्लेमर दिया है, वी आर अ परफेक्ट फैमिली, ऐसा कभी कोई डिस्क्लेमर किसी ने भी नहीं दिया है। तो तुम लोग कौन होते हो ये सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करने वाले या ये चीज़ों को लेकर आने वाले? मैं क्या ही बोलूँ गाइस, इन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। ये लोग को बस वही चीज़ों के बारे में बात करनी है, कैसे किसी को नीचे लेके आए, कैसे किसी को गिराए। एंड अगेन आई विल जस्ट रिपीट दैट वन लाइन फ्रॉम बिग बॉस जो जिशान जी ने बोली थी कि अगर वो तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंच सकते तो वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ माई एंड। तो जल्दी मिलते हैं गाइज। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई ओपिनियंस है, एंड आई लव to read all your comments, Parul ji, Harish ji, Nazmeen, each and every one of you. I love to read all your comments. तो भले आप बड़े कमेंट्स करो, छोटे कमेंट्स करो, बट करो, and I love all your comments. तो बाय गाइस, जब तक कल नेक्स्ट व्लॉग के लिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।